हेलो दोस्तों, क्विक प्रीव्यू करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का या एलआईसी का। बहुत ही रिसेंट में आईपीओ आया था। कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स लेकर आ रही है और डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाली है। नोट करके रखिए आप, मई 30 सोमवार का दिन है। बहुत जल्दी मई 30 आने वाली है, जिस दिन एलआईसी के फाइनेंशियल या मैं कहूं फाइनल रिजल्ट जो है पूरा फाइनेंशियल ईयर का वो आने वाले हैं और एलआईसी अपना पहला डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाली है दोस्तों। तो हमको इस डिविडेंड से बहुत कुछ पता चलेगा कि फ्यूचर में भी कैसा डिविडेंड रह सकता है, तो बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। अब फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात है तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास और नंबर्स होने चाहिए, तो ये सब भी नंबर्स हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं यहां पर आपको प्रॉफिट से बता देता हूं। अगर आप देखेंगे पिछले साल जो प्रॉफिट था 2974 करोड़ का था, तो इस बार बिल्कुल देखने का रहेगा कि जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 20 में, मतलब उससे एक साल पहले 2710 करोड़ का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट 3000 करोड़ के आसपास है। और ऑलरेडी जो 9 महीने मतलब अप्रैल से दिसंबर तक का जो डेटा है तो 1715 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है एलआईसी के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर प्रॉफिट से जुड़े हुए हैं जो हमारे पास अभी है। अब बिजनेस को समझना है तो कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी दोस्तों हमको आपको समझना होगा। तो सबसे पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट, जैसे हमने नेट प्रॉफिट को तो समझ लिया, लेकिन यहां पर इंबेडेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना होगा दोस्तों। इंबेडेड वैल्यू जनरली क्या होती है कि समझ लीजिए कंपनी ने बिजनेस करना बंद कर दिया हाइपोथेटिकली, तो जो भी अभी तक उन्होंने बिजनेस किया है तो उसकी क्या वैल्यू है, इसको इंबेडेड वैल्यू कहा जाता है। तो ये बहुत ही जरूरी होता है। तो ये अब चूंकि यहां पर एलआईसी हर साल बिजनेस कर रही है, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ सब कर रहे हैं, तो इंबेडेड वैल्यू तो बढ़ती ही रहेगी। जैसे अभी जो एलआईसी है उसकी 95,605 करोड़ की है, तो ये फिर फाइनेंशियल 21 का डेटा है, मतलब पिछले साल का। तो इस बार कैसा होगा, कितना बढ़ रहा है, वो बिल्कुल इन्वेस्टर को ध्यान में रखना होगा कि इंबेडेड वैल्यू क्या है। बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि इंबेडेड वैल्यू और मार्केट कैप को भी कंपेयर करते हैं, तो उससे उनको आइडिया आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है। फिर दूसरा एक और नंबर है वीएनबी, क्योंकि इनको हम ट्रेडिशनल मैट्रिक्स से हम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं दोस्तों। वीएनबी का मतलब वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, कि जो भी उन्होंने नया बिजनेस किया है, जो भी प्रीमियम है, तो उसकी क्या एक तरीके से वैल्यू है। तो जैसे एलआईसी की फाइनेंशियल ईयर 21 में 4167 करोड़ की वैल्यू थी, तो वही रहेगा आपके लिए। क्योंकि यहां पर देखिए एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सब कुछ है। मेरा फोकस अभी एलआईसी पे ही है क्योंकि इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो यहां पर आप कंपेयर भी कर सकते हैं किसके कितने बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो वीएनबी आप यहां पर देख सकते हैं, एलआईसी का 4167 करोड़ है। और फिर 13th मंथ परसिस्टेंसी, कि भाई हमने समझ लीजिए मई में लिया, जो भी है इंश्योरेंस को ले लिया, फिर अगले साल मई में जो 13वां महीना होगा जब हमको फिर से प्रीमियम भरना होगा, तो 100 में से कितने लोग ले पा रहे हैं या मैं कहूं पेमेंट कर पा रहे हैं। तो एलआईसी का जैसे 79% है, 61st मंथ का जो है वो 59% है। वहीं पर जो कंपटीशन है इनका 91% है एचडीएफसी का। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं, जैसे यहाँ 88%, यहाँ 87%, तो इन लोगों के ज्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू एलआईसी। तो जितना ज्यादा हो, जितना अच्छा हो, वो उतना ही अच्छा माना जाएगा। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप एलआईसी का देखेंगे तो हाई है कंपेयर टू बाकी जो भी कंपटीटर्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो हमने थोड़ा बहुत यहां पर इंश्योरेंस को भी समझ लिया है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी। अब मार्केट शेयर की बात करते हैं। जब हम मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एलआईसी लॉन्ग टर्म में अपना मार्केट शेयर को हम देख पा रहे हैं कि खो रहा है। जो भी नया बिजनेस है उसके हिसाब से, जैसे फाइनेंशियल ईयर 16 में 81% था, जो कि अभी 74% के आसपास हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट ग्रो हो रही है, इंश्योरेंस मार्केट, तो प्राइवेट प्लेयर और ज्यादा एग्रेसिवली ग्रो हो रहे हैं। तो मार्केट जो शेयर जो है वो श्रिंक हो रहा है एलआईसी का। लेकिन क्या एलआईसी फिर से बाउंस बैक करेगा? तो इसीलिए इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं 30 तारीख को, मई 30 को, और डिविडेंड भी आने वाला है। तो बहुत ही एक्साइटिंग दिन होने वाला है दोस्तों। सब डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।